नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस सीट में केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल नहीं है। आपको बताएं, ऐसे में उन्हें लेकर अब कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, जिस पर खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले बताएं, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले एक साल से महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे, जिसकी वजह से बीजेपी की खूब किरकिरी हुई और बृजभूषण शरण सिंह को भी खूब ट्रोल किया गया। लेकिन अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो बीजेपी इस बार उनका टिकट काट सकती है, जिसके बाद उनके सपा के संपर्क में होने की जो चर्चा है अब तेज हो गई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव से जब सपा अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में वो बृजभूषण को अपनी पार्टी में ले सकते हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जिससे कई तरीके के संकेत अब मिलने लगे हैं। आपको बताया, अखिलेश यादव ने ये तो कहा कि बृजभूषण शरण सिंह उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर आप कह रहे हैं तो हम उन्हें टिकट दे देंगे। और ऐसे में बृजभूषण को सपा से टिकट देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं तो टिकट मिल जाएगा। तो ऐसे में अटकलें और तेज हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं सच कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम पत्रकार महोदय की बात मान लेंगे। अब ऐसे में अलग अलग तरीके के कयास लगाने चालू हो गए हैं। अब आपको बताएं, अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या बृजभूषण आपके संपर्क में है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, वो तो मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर ये सारी बातें निकल कर आ रही है, अगर वो आते हैं तो हम जरूर टिकट देंगे। आपको बताएं, बीजेपी ने यूपी में जारी पहली लिस्ट जो है, जिसमें 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 47 सीटों पर पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया गया है और इसके अलावा अन्य 23 सीटों का मंथन हो रहा है, जिसमें से केसरगंज सीट भी शामिल है। आपको बताएं, पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण के टिकट पर संकट आता हुआ दिखाई दे रहा। तो अगर संकट आता है तो उनकी पत्नी केतकी देवी और उनके बेटे प्रतीक भूषण को टिकट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर बृजभूषण को टिकट नहीं दिया जाता है तो उनकी पत्नी और उनके बेटे दावेदार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक साल से बृजभूषण सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं, इस बार बीजेपी उन बड़े चेहरों से बचती हुई नजर आई जिन्होंने कई पहले विवादित बयान दिए हैं, जिसमें से सुरेश बिदोड़ी और साध्वी प्रज्ञा जैसे कई तमाम बड़े नाम हैं और इसमें से एक नाम अब बृजभूषण शरण सिंह का भी शामिल हो गया। अब ऐसे में उनको अगर टिकट नहीं मिलती है, वो सपा के खेमे में जाएंगे, तो हो सकता है कि बीजेपी की आने वाले समय में मुश्किलें वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर उनकी पत्नी को टिकट मिलता हुआ नजर आएगा तो शायद बृजभूषण शरण सिंह सपा ज्वाइन ना करे। ऐसे में देखना होगा आपकी क्या राय है कि बृजभूषण शरण सिंह किस खेमे में जाके गिरने वाले हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।